अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे पास है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस बहुत सारे लोग, ख़ासतौर पे जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है और आजकल बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ का सामना कर रहे हैं। इसको अगर हम आम अल्फाज में कहें तो इसको कहते हैं जोड़ों का दर्द या जोड़ों का मसला। ओस्टियोआर्थराइटिस ये हमारे पास ज़्यादातर जो है हमारे घुटनों में होता है, ज़्यादातर हमारे जो है वो नी जॉइंट में ज़्यादातर फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा और भी जॉइंट्स में हो सकता है, हिप्स में भी हो सकता है और हाथों के जॉइंट्स में भी हो सकता है। जोड़ों का जो हमारे पास एक दर्द आता है जिसमें हमारे पास होता क्या है कि जो हमारे पास कार्टिलेज है, हमारा जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज बना होता है वो टूटना शुरू हो जाता है, उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन और सोजिश का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आजकल जो इसको एक नया नाम दिया गया है वो है वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस का नाम दिया गया है। आजकल जो ओस्टियोआर्थराइटिस को ये नाम दिया जाता है, एक नया नाम। अगर हम देख लेते हैं कि ओस्टियोआर्थराइटिस की स्टेजेस कितनी होती हैं हमारे पास, तो ओस्टियोआर्थराइटिस की स्टेजेस होती हैं 4। स्टेजेस का क्या मतलब होता है कि एक स्टेज पे कम है, दूसरी पे ज़्यादा है। जैसे हर बीमारी की कोई ना कोई स्टेज होती है, इसी तरह ओस्टियोआर्थराइटिस की भी स्टेजेस होती हैं 4। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज है उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, ना ही इतनी ज़्यादा पेन होती है, लेकिन ये है कि वो एक पॉइंट स्टार्ट होना, वेयर एंड टेयर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा होता है, दूसरे स्टेज में हमारे पास क्या होता है कि माइल्ड चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और पेन स्टार्ट हो जाता है और बोन के अंदर स्पर आने शुरू हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्टेज 3 में क्या होता है कि मॉडरेट चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और हमारी जो कार्टिलेज है वो बिल्कुल ही टूटना स्टार्ट हो जाता है। उसकी जो बाहर वाली लेयर है, उसको लेयर जो बाहर वाला जो उनका सरफेस होती है वो बिल्कुल ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि स्टेज 4 में हमारे पास क्या होता है। स्टेज 4 एक सीवियर स्टेज है जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ सकता है। ये थी जी हमारी ओस्टियोआर्थराइटिस की कुछ स्टेजेस, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास ओस्टियोआर्थराइटिस ऊपर से नीचे पहली स्टेज में कम है तो आखिरी स्टेज में बहुत ज़्यादा है। अब हम देख लेते हैं कि ओस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ओस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस हो गया है, या कोई लोगों को ये इस तरह का मसला सामना करना पड़ रहा है। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो इसके साइन एंड सिम्टम में है ना, उसमें सबसे पहले हमें जॉइंट में पेन आना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है वो स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है और स्टिफनेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है जॉइंट के अंदर। इसके अलावा क्या होता है कि मूवमेंट सही से नहीं कर पाते हैं। वो क्या होता है कि उनकी जो रेंज ऑफ मोशंस हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। जो एक फ्लेक्शन एक्सटेंशन ही जो मूवमेंट्स होती हैं ना, वो कम होना शुरू हो जाती हैं, मतलब उनकी रेंजेस कम होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है, आसपास जॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, सिम्टम्स हैं जो हमारे पास हो सकते हैं हमारे किसके ओस्टियोआर्थराइटिस या वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स में। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो जो मतलब ओस्टियोआर्थराइटिस जिसको OA भी कहा जाता है। तो देख लेते हैं कि हमारे पास वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा अपने जॉइंट की इंजरी आती है या गिरते रहते हैं या एक्सीडेंट्स होते रहते हैं उनके, तो उनको ये मसला हो सकता है। उनकी अगर नी बेंड हो गई है, नी पे स्ट्रेस आता रहता है, तो और वो लोग जो जिनकी एज ज़्यादा है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, उन लोगों को भी ये मसला आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास वुमेन्स में ये मसला ज़्यादा होता है और वो लोग जो मोटापे का शिकार है उन लोगों में भी ये मसला ज़्यादा होता है। अब हम देख लेते हैं कि हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास जो होता है कि अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, मतलब एक्सरसाइजेज या एक्टिविटी, उसको ज़्यादा किया जाए। इसके अलावा हमारे पास फिज़िकल थेरेपी करवाई जाए जिसमें हमें हीट थेरेपी दी जाए, जेल्स वगैरह यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स भी लगा दूँगी, उसकी आप देख सकते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं। और मेन चीज़ जो होती है वो, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी जॉइंट पे असर पड़ता है, तो आपका वेट जो है वो लूज़ करवाना पड़ता है। तो ये और सर्जरी भी इसका एक हल है।